बिहारी माधवा मेरे रमण बिहारी माधवा मेरे बांके बिहारी माधवा मेरे रमण बिहारी माधवा मेरे बांके बिहारी माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधव श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा गोविंद राधे माधवा गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा श्री राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे माधवा। हर्षण अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगंडले भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान से सीताराम जी महाराज की सिंह कृपा करने से श्रीनाथ जी महाराज के परम पावन भाव में सन्निधि में महापुरुषों के भाव में उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णव की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथायोगी जय श्री राम जय जय श्री राधे हरे शरण जय श्री राम। वंशी विभूषितकरां नवनीरदाभा पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् वरुणेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। पूर्व प्रसंग में यमन भक्त श्री हरिदास जी महाराज फुलिया ग्राम में निवास कर रहे हैं और नवद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्रों में भगवान नाम का महात्मा जीव मात्र को दर्शा रहे हैं। ऐसी विलक्षण श्री हरिदास जी महाराज की नाम निष्ठा है। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, श्री हरिदास जी महाराज की जय। तो पूर्व प्रसंग में प्रसंग आया कि किसी ने हरिदास जी महाराज से कहा कि भाई
ये भगवान नाम का महात्मा तो भावुकता की बातें हैं। यथार्थ ज्ञान तो शास्त्रों के अध्ययन से होता है। भगवान नाम से दुखों का नाश थोड़ा ही होता है, ये तो केवल अर्थवाद है। हरदास जी ने कहा, भैया यदि भगवान के नाम से, जप से नीचताओं का जड़ मूल से नाश न हो जाए तो मैं नाक कान कटवा दूँ। क्योंकि उसने कहा था गोपाल ने, यदि भगवान नाम स्मरण करने से मनुष्य की नीचता चली जाए तो मैं अपनी नाक कटवा लूँ। पर नाम का ऐसा प्रभाव है, हरदास जी तो नाक कान सब कटवाने को तैयार है। एक बार की घटना हुई, एक गांव था, दूसरी घटना है। उस गांव का नाम था हरि नदी। एक अहंकारी ब्राह्मण, बड़ा भारी पंडित, उसको शास्त्र गान का बड़ा, अपने शास्त्र का बड़ा गर्व था। और हरदास जी तो भाई चलते फिरते उठते बैठते उच्च स्वर से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। सदा ही महामंत्र जपते थे। तो हरिदास जी को मुसलमान समझकर और इस महामंत्र का अनाधिकारी समझकर उसने पूछा, उस ब्राह्मण ने, जिसको अपने शास्त्र ज्ञान का बड़ा गर्व था, कि मुसलमान के लिए इस उपनिषद के इस मंत्र का जो महामंत्र है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इसका जप करना कहाँ लिखा है? कोई मुसलमान जो है महामंत्र का जप करे? तुम तो अनाधिकार चेष्टा करते हो, भगवान का भक्त कहला के तुम पूजा अपनी कराते हो, वो भी पाप है। शास्त्र में कहाँ लिखा है? अरे जहाँ अपूज्य लोगों की पूजा होती है वहाँ तो मरण, भय, दारिद्र्य, अकाल ये सब होता है। इसलिए अशास्त्रीय कार्य छोड़ो। तुम्हारे कारण इस देश में अकाल पड़ेगा, लोग भूखों मरेंगे। हरदास जी ने बड़ी नम्रता से कहा, हे ब्राह्मण, अब मैं तो नीच, भला शास्त्रों का रहस्य क्या जानूं? पर आप जैसे ब्राह्मणों विद्वानों के मुख से ही सुना है कि वेद शास्त्रों का अध्ययन द्विजाति को छोड़ के किसी को नहीं होता। पर भगवान नाम तो किरात हो, आंध्र हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, आभीर हो, कंक, यवन, खस, भयंकर से भयंकर पापी होनी, जंगली जाति, सब भगवान नाम लेने से तो सब पावन होते हैं, ऐसा आप लोग सुनाते हैं। भगवान नाम का अधिकार तो समान रूप से सभी को है। किरात, हूणांध्र, पुलिंद, पुलकसा, आवीर, कंका, यवना, खसा, दया, येन्ने च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ते तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। जपतो हरिनामान स्थाने शतगुणाधिकः आत्मानं च पुनात्युच्चम् श्रोत्रं पुनाति च। भागवत में भी आया, येन्ने च पापा यदुपाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। हरि नाम में तो सबका अधिकार है, कोई यवन हो, खस हो, स्वपच हो। हरिदास जी से जब शास्त्र सम्मत उत्तर उसने सुना तो पूछा ब्राह्मण ने, खैर भगवान के नाम का अधिकार सबको भले ही हो, मंत्र जप का इस जोर जोर से मंत्र का जप करने से क्या लाभ? शास्त्रों में तो मानसिक, उपांशु, वाचिक जप है। और वाचिक जो होता है जप, उससे 1000 गुना श्रेष्ठ है। जोर जोर से चिल्लाते हो, चिल्लाने से तो 1000 गुना श्रेष्ठ है कि ऐसा नाम लो कि तुम्हारा होठ हिले, जीभ हिले।
और इस उपांशु से भी लाख गुना बढ़िया मानसिक जप होता है। मन ही मन जप करो, तो तुम मन में जप करो, और तुम तो ऐसा जप करते हो कि किसी प्रकार का तुम्हें कोई फल नहीं होता है। ये तो बैखरी का जप है, इसको बड़ा नीच बताया है। अब ब्राह्मण बोलने लगा। हरिदास जी ने नम्रता से कहा, महाराज मैं स्वयं तो कुछ नहीं जानता, पर अपने गुरुदेव श्री अद्वैताचार्य के मुख से थोड़ा बहुत शास्त्र का रहस्य मैंने सुना है। हाँ, उसमें मानसिक जप को सर्वश्रेष्ठता दी गई है, पर उन मंत्रों के लिए जो गुरु के द्वारा दीक्षा लेकर प्राप्त होता है, कोई पवित्र स्थान में बैठ के विधि पूर्वक जप करे तो लाख गुना फल होता है। और ऐसे गुरु मंत्र तो गोपनीय होते, दूसरे के सामने प्रकट नहीं किए जाते। पर भगवान के नाम के लिए तो शास्त्रों में कोई विधि नहीं है। ये तो सर्वकाल हो सकता है, सर्वस्थान हो सकता है, सबके सामने हो सकता है, सब परिस्थिति में हो सकता है। अन्य मंत्रों को चाहे धीरे धीरे जप किया जाए, उसका अधिक महात्मा हो, पर भगवान नाम का महात्मा तो जोर से ही उच्चारण करने को बताया गया है। जो जितना जोर से उच्चारण करेगा उतना अधिक उसकी महिमा होगी, और धीरे धीरे करेगा तो जप करने वाला अपने को ही तो पवित्र करेगा, और उच्च स्वर से संकीर्तन होगा तो सुनने वाले जड़ चेतन सब पवित्र हो जाएंगे। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की। मानो हरिदास जी महाराज ने भगवान नाम, ब्राह्मण तो झुंझला गया जी। ब्राह्मण को तो लगता है कि देवी संपत्ति का आश्रय न हो तो क्या होगा नाम जप से। नाम जप से उद्धार हो जाता तो इतने शास्त्र क्यों बनाए जाते। आवेश में आ गया ब्राह्मण बोलते बोलते, और बोला, यदि केवल भगवान के नाम के जप से ही सब कुछ हो जाए तो मैं नाक कान दोनों कटवाने को तैयार हूं। पर हरिदास जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि ब्राह्मण है, विद्वान है, बड़ी नम्रता से कह दिए कि यदि आपको विश्वास नहीं है तो ना सही, अब मैंने तो अपने विश्वास की बात आपसे कही है। पीछे उस ब्राह्मण की पीनस रोग से नाक सड़ गई, गलगल कर गिर गई, और वही हुआ जो भगवान के नाम के विरोधियों की दशा होती है। क्योंकि संपूर्ण दुखों का एकमात्र मूल कारण है भगवान के नाम से विमुख होना। बस जहाँ भगवान नाम का आश्रय है, जिस जिह्वा से भगवान नाम का संसर्ग है, वहाँ दुख टिक नहीं सकता, कोई दुख नहीं टिकेगा जीवन में। बोलिए श्री भगवान नाम महाराज की जय। गंगा जी के किनारे वास करते हैं हनुमान जी, हरिदास जी, और भगवान नाम का जो महिमा है, महात्मा, उसको स्थापित करते हैं। उन्होंने सुना नवद्वीप में प्रकट होकर गौरचंद्र गौरांग प्रभु अपनी शीतल सुखमयी कृपा की किरणों से भक्तों के हृदय को भक्ति रस के अमृत से सींच रहे हैं। तो हरिदास जी भी उनकी छत्र छाया में आकर नवद्वीप में रहने लगे। शांतिपुर भी गए थे, फुलिया है, हरिनदी गांव में गए, और अब गौरांग प्रभु का स्मरण होने से नवद्वीप में आकर रहने लगे। अब अद्वैताचार्य जी की कृपा तो इनके ऊपर पहले से ही है, महाप्रभु के प्रागट्य के पहले से है। इसलिए महाप्रभु का भी अंतरंग भक्त बनने में इनको अधिक समय नहीं लगा। थोड़े ही दिनों में महाप्रभु गौरांग देव के प्रधान कृपा पात्र भक्तों में गिने जाने लगे हरिदास जी। इनकी भगवान नाम निष्ठा का सभी भक्त बड़ा आदर करते थे, और प्रभु गौरांग प्रभु तो इनको बहुत अधिक चाहते थे, और इन्होंने भी अपना सर्वस्व गौरांग प्रभु के चरण कमलों में समर्पित कर दिया था। इनकी हर चेष्टा गौरांग प्रभु की इच्छा के अनुसार होती थी, और भक्तों के साथ तो संकीर्तन में रात रात भर नृत्य करते थे हरिदास जी। नृत्य में बेसुध होकर गिर पड़ते थे।
मानो श्रीवास पंडित का जो घर था, जहाँ श्री कृष्ण संकीर्तन हुआ करता था, वो श्री कृष्ण संकीर्तन का प्रधान अड्डा तो बन ही गया था। श्रीवास पंडित का घर। शाम होते ही सब भक्त इकट्ठे हो जाते, सब इकट्ठे हो जाते तो किवाड़ बंद कर दिए जाते, फिर संकीर्तन आरंभ होता, और फिर चाहे कोई भी क्यों ना आवे, किसी के लिए किवाड़ नहीं खुलते थे। बहुत से लोग निराश होकर लौट जाते थे। जो लौट जाते वो कीर्तन के संबंध में तरह तरह के अपवाद फैलाते। एक और तो जो सज्जन भक्त हैं, वैष्णव, संकीर्तन के आनंद में परमानंद का रसास्वादन कर रहे हैं, और दूसरी ओर निंदक लोग संकीर्तन के बारे में बुरे भावों का प्रचार कर रहे हैं, मानो अपने ही आत्मा को कलुषित करना। भगवान के नाम, भगवान के संकीर्तन, भगवान के लीला चरित्रों का उसमें कुभाव करना, कुभाव करके प्रचार करना, ये तो भाई बड़ा भारी अपराध है। तो इस तरह से कीर्तन का आनंद श्रीवास पंडित के यहाँ चल रहा है, और हरदास जी भी उस कीर्तन मंडली में सम्मिलित हो चुके हैं। श्रीमद् भगवद गीता जी में आया, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेद् द्युपदुत्थिता यदि भा सदृशी सा स्याद् भास्तस्य महात्मना। 11वें अध्याय में देखो, महाभारत के युद्ध क्षेत्र में अर्जुन जी के प्रार्थना करने पर भगवान ने उनको अपना विराट रूप दिखाया था, और वो भगवान का विराट रूप अर्जुन जी को ही दृष्टिगोचर हुआ था। दोनों सेनाओं के लाखों मनुष्य वहां उपस्थित थे, पर उनमें से किसी को भी भगवान के उस विराट रूप का दर्शन नहीं हुआ, और अर्जुन भी अपने चर्म चक्षुओं से, अपने नेत्रों से इस रूप का दर्शन नहीं कर पाए थे। इसलिए भगवान ने कृपा करके उनको दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी। उस दिव्य दृष्टि के सहारे उस अलौकिक विराट रूप को, विश्व रूप को देखने में वो समर्थ हुए थे। और इधर भगवान वेदव्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दे रखी थी, तो इस कारण संजय भी हस्तिनापुर में बैठे ही बैठे उस रूप का, विराट रूप का दर्शन कर रहे थे। दर्शन हो गए उनको। बात यह है कि दिव्य दृष्टि के बिना दिव्य रूप का दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि जो बाहरी दृष्टि है लौकिक, उससे तो बाहरी पदार्थ ही देखे जाते हैं। जब तक भीतर के नेत्र न खोलें तब तक कृपा करके भगवान श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान नहीं करते, और तब तक फिर अलौकिक परम प्रकाश वो स्वरूप दिखता नहीं। भक्तों का संसार अलग होता है, उनकी भाषा अलग होती है, व्यवहार भी बड़ा भिन्न होता है। जिसको भगवान कृपा करके अपना लेते हैं, अपना कह के जिसको भगवान वर्ण कर लेते हैं, जिसकी अंतर्दृष्टि प्रभु खोल देते हैं, उसको ही अपने इष्ट देव के दर्शन होते हैं। दृढ़ विश्वास के बिना कहीं भी अपने इष्ट देव के दर्शन नहीं हो सकते। गौरांग प्रभु के जीवन में पहले भी प्रसंग आया। दो तरह के भाव थे, दिखते थे भक्तों को। एक तो जब उनमें भगवान का आवेश हो जाता था कीर्तन के समय, पीछे उनको कुछ याद नहीं रहता उस समय वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं। और जब वो एकदम दीनहीन भक्त वैष्णव के सब भक्तों का
तो जब वो भक्त स्वरूप में रहते हैं तो एक भाव वो उनका भक्ति का, और एक जब कीर्तन में भगवान के आवेशावतार होते हैं, मतलब भगवत और भक्त ये भाव में तो रहते थे, कभी कभी उनके शरीर में भगवत भाव भी प्रकट हो जाता था। उस समय जो चेष्टा होती थी, जो करते थे महाप्रभु, जो व्यवहार, सब ऐश्वर्यमय होता था, पर वो भाव थोड़ी देर के लिए फिर शांत हो जाता, फिर ज्यों की ज्यों साधारण भक्त भाव में आ जाते। थोड़ी देर बाद वो भाव चला जाता था, लेकिन एक बार ऐसा भाव पूरे 7 पहर, एक दिन रात मिला के 8 पहर होते हैं, पूरे 7 पहर वो भाव बना रहा। तो नवद्वीप में जब भगवान गौरंग प्रभु रहे तो उन प्रभु के शरीर में ये सबसे बड़ा भाव हुआ था, जो 7 प्रहर तक बना रहा, लगभग 21 घंटे। और उस समय वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त और मुकुंद, ये सब उस महाप्रकाश के समय वहाँ उपस्थित थे। और खास बात है, इन तीनों ने भगवान चैतन्य प्रभु के चरित्र लिखे हैं। क्यों? आँखों देखा प्रत्यक्ष, सुना सुनाया नहीं लिखा है, केवल अनुभव भी नहीं लिखा है, जो आँख से दिखा है वो लिखा है चैतन्य चरित्र। और बड़े प्रसिद्ध वैष्णव भी हुए ये तीनों, वासुदेव घोष, मुरारी गुप्त और मुकुंद। पर फिर भी विश्वास न करने वालों पर विश्वास नहीं होता। एक दिन क्या हुआ, सुबह का समय था और सब भक्त श्रीवास पंडित के घर पर जुटने लगे थे, और एक एक करके सब भक्त वहाँ एकत्रित हो गए। तो उसमें प्रधान भक्त कौन कौन थे? अद्वैताचार्य, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, गदाधर, मुरारी गुप्त, मुकुंद, नरहरि, गंगादास, आचार्य चंद्रशेखर, आचार्य पुरुषोत्तम, दामोदर, गोविंद, माधव, वासुदेव, सारंग, हरिदास। इनके अलावा भी, ये तो प्रधान भक्त हैं, इनके अलावा भी बहुत से भक्त उस दिन वहाँ पर श्रीवास पंडित के यहाँ एकत्रित हुए थे। एक पहर दिन चढ़ गया, भाई घर से कुछ बाल भोग करके ही निकल पाए होंगे लोग। तो जब एक पहर दिन निकल गया तो श्रीवास पंडित के यहाँ पहुँचे और उतने में ही महाप्रभु पधारे। उतने में ही महाप्रभु पधारे। और प्रभु के पधारते ही भक्तों के हृदय में एक प्रकार का कोई नए जीवन का संचार होने लगता था, और सब मिलके भक्ति भाव से बड़ी देर तक संकीर्तन करते। पर आज तो, पहले तो कुछ देर संकीर्तन होता था, आवेश बढ़ता था तो भगवद आवेश हो जाता था किसी भगवान के अवतार का, पर आज तो सीधे आकर एकदम भगवान के सिंहासन पर बैठ गए महाप्रभु, श्रीवास पंडित के घर। और बैठकर सिंहासन पर जो भगवान का श्री विग्रह था, मूर्तियां, उनको एक तरफ हटा दिए और बड़े शांत हैं आज। कोई हुंकार नहीं, कोई गर्जना नहीं, बड़े गंभीर हैं महाप्रभु। भगवान के आसन पर आसीन हो गए। और जैसे ही प्रभु भगवान के आसन पर बैठे, सब भक्तों के हृदय में एक तरह का एक विचित्र प्रकाश दिखाई देने लगा।
और बड़े भाव से प्रभु के श्री विग्रह की ओर देखने लगे। पर आज तो महाप्रभु की ओर कोई थोड़ी देर तक देख ले, इतना साहस नहीं हो रहा है, इतना प्रकाश है। क्योंकि आज महाप्रभु का संपूर्ण शरीर भक्तों को बिल्कुल तेज पिंड, बड़ा प्रकाश युक्त दिख रहा है। हजारों सूर्य चंद्रमा मानो एक ही स्थान पर प्रकाशित हो रहे हो। बहुत प्रयत्न करने पर भी किसी भक्त की, वैष्णव की दृष्टि, जबकि एक से एक भागवत है माँ, कुछ समय के लिए भी नहीं टिक पा रही है। घूर घूर के देखना चाहते हैं आंख फाड़ के, पर आंख खुले तब तो। अब तो चारों ओर वो ज्योतिर्मय प्रकाश छिड़कने लगा, जैसे सूर्य की आभा किरणें फैलती है। लगता था उड़ उड़ के इधर उधर वो प्रकाश अंधकार का ही संहार कर रहा है। आज गौरंग प्रभु के जो नख हैं, उसकी जो ज्योति है, ऐसा लग रहा है आकाश के कोई बड़े बड़े नक्षत्र हो, इतना प्रकाश है इसमें। चेहरे पर इतना तेज है, असहनीय तेज है। सब भक्तों की आंखों में बिल्कुल चकाचौंध छा गया। पर फिर भी उस रूप से दृष्टि कोई भक्त हटा ले, ऐसी तबीयत किसी की चाहती नहीं है। सब पत्थर की तरह, निर्जीव मूर्ति की तरह चुपचाप देख रहे हैं। उस समय तो कोई जोर से श्वास तक नहीं ले रहा था। अगर सुई भी गिर जाती उस समय तो उसकी भी आवाज सुनाई पड़ती, ऐसी शांति है। और उसमें प्रभु ने बड़े गंभीर भाव से कहना आरंभ किया। क्या कहते हैं उस आवेश तो नहीं कह सकते, क्योंकि आज बहुत शांत है महाप्रभु। और कहते हैं कि हे भक्तों, आज हम तुम सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। आज तुम लोग हमारा विधि पूर्वक पहले तो अभिषेक करो। अरे आज्ञा पाते ही सबको अत्यंत आनंद, और श्रीवास पंडित के तो आनंद की सीमा ही नहीं। प्रेम के कारण अपने को भूल गए और शुरू हुआ महाप्रभु का महाअभिषेक। ऐसी प्रेममय दशा है श्रीवास पंडित की, क्योंकि घर उन्हीं का है, तो सब सामग्री उनको पता है, उठा के फटाफट। और कितने भक्त तो आनंद के कारण हक्के बक्के रह गए, शरीर की सुध भूल के। श्रीवास पंडित स्वयं घड़ा उठा के, वृद्ध हैं 70 साल के ऊपर, दौड़ पड़े गंगा जी की ओर, पर बीच में ही प्रेम के कारण मूर्छित होके गिर गए। तब उनके दास दासी बहुत से घड़े गंगा जल लेने चले गए, जल्दी हुई। बहुत से भक्त कहीं कहीं से घड़ा मांग मांग कर गंगा जल के लिए दौड़े। बहुत से घड़ों में गंगा जल आ भी गया। अब भक्तों ने प्रभु को, गौरांग प्रभु को एक सुंदर चौकी पर बिठाया, संपूर्ण शरीर में तरह तरह के सुगंधित तेलों की मालिश की, फिर सुगंधित जल से घड़ों से उनको विधि पूर्वक स्नान कराया। और अद्वैताचार्य, आचार्य रत्न, बड़े पंडित है ना, स्नान के मंत्रों का उच्चारण करने लगे। भक्त बारी बारी से प्रभु के श्री अंग पर गंगाजल डालते थे और मन ही मन बहुत प्रसन्न होते थे। क्यों? प्रभु ने कह दिया आज सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, पर पहले अभिषेक करो। मानो ये स्नान घंटों तक स्नान चलता रहा। सबने स्नान कराया, सबने अभिषेक किया। और जब सभी ने अपनी अपनी इच्छा के अनुसार स्नान करा लिया, प्रभु के श्रीअंग पर एक महीन सुंदर स्वच्छ वस्त्र को उससे पोंछा पहले। तो श्रीवास पंडित अपने घर में से कोई नया बड़ा महीन रेशमी वस्त्र निकाल लाए। उस वस्त्र को भक्तों ने विधि पूर्वक महाप्रभु के श्री शरीर में पहना दिया। सजे हुए सुंदर सिंहासन को पहले से पुष्पों से भी सजा लिया, उस सिंहासन पर विराजमान करा दिया, अभिषेक करा दिया।
बोली श्री गौरंग प्रभु की जय। और जब अभिषेक करा दिया, सिंहासन पे बिठा दिया, तो भक्तों ने बारी बारी से प्रभु के अंगों में केसर, कपूर, कस्तूरी ये सब मिले हुए चंदन से लेप करने लगे। चरणों में तुलसी, चंदन, और इतनी मालाएं घर में नहीं थी, कितने भक्त उसी समय बाजार दौड़े, बड़ी सुंदर सुंदर मालाएं जल्दी ले आए। प्रभु ने के गले में एक एक करके सबने मालाएं पहनाई। इतने पुष्प चढ़े महाप्रभु को उस दिन कि भक्तों के द्वारा चढ़े हुए पुष्पों और पुष्पों के हार से प्रभु के चरण कमल बिल्कुल ढक गए। मालाओं से संपूर्ण गला भर गया। और आज गौरंग प्रभु सब भक्तों को अपने कर कमल से, अपने ही हाथों से हार उतारते जाते हैं पुष्पों का, और भक्तों को पहनाते जाते हैं प्रसादी माला। और उस प्रसादी माला को पा पाकर भक्तजन तो आनंद से नृत्य कर रहे, शरीर की सुध नहीं। श्रीवास तो बेसुध थे, उनकी तो दशा ऐसी जैसे जन्म के दरिद्री को पारस मणि मिल गया। उनका हृदय तड़प रहा था प्रभु के इस अलौकिक छवि के दर्शन में, किसे किसे करा दूं जल्दी जल्दी, सब प्रियजनों को दर्शन करा दूं, क्या करूं। ये सब सोच के अद्वैताचार्य जी के कान में उन्होंने कहा, सची माता मुझे बहुत चिढ़ाया करती थी। वो मुझसे बार बार कहती थी कि तुम सभी ने मिलकर मेरे निमाई को बिगाड़ दिया है। पहले वो कितना सीधा साधा था, अब तुम सब न जाने उसे क्या क्या सिखा देते हो। आज जी चाहता है, श्रीवास पंडित कह रहे हैं अद्वैताचार्य से, आज जी चाहता है कि मैं सची माता को ले आऊं और सची माता को लाकर दिखाऊं कि माता देखो तुम्हारा निमाई असल में क्या है, असल स्वरूप इसका ये है, ये तेरा पुत्र नहीं है, ये संपूर्ण जगत का पिता है। तो हे अद्वैताचार्य जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं सची माता को बुला लाऊं। अद्वैताचार्य जी ने समर्थन किया, हाँ हाँ अवश्य, सची माता को दर्शन अवश्य कराना चाहिए। सुनते ही श्रीवास पंडित दौड़े, सची माता को बुला लाए। सची माता को देखते ही अद्वैताचार्य कहने लगे, माता ये सामने देखो जिसे तुम अपना बताती थी, वे अब तुम्हारे पुत्र नहीं रहे। तुम इनके दर्शन करो और जीवन को सफल बनाओ। माता तो निमाई को देखकर भौचक्की सी चुपचाप खड़ी हो रही है। उसको सूझ ही नहीं रहा है मुझे क्या करना चाहिए, ये सब क्या है। माता को तो कुछ नहीं सूझ रहा है। श्रीवास पंडित ने माता की ऐसी दशा देखी तो बड़े दीन भाव से उन्होंने प्रार्थना की प्रभु से, बहुत सुंदर प्रसंग है जी, और प्रसंग का विस्तार है, क्योंकि प्रभु कब किस भक्त के लिए क्या कहते हैं ये किसी की बुद्धि में नहीं समझ सकता। सची माता तो उनको शरीर देने वाली, जन्म देने वाली माता है, पर उनको वैष्णव अच्छे नहीं लगते। कोई ऐसा अच्छा नहीं लगता जो मेरे पुत्र निमाई से भजन कीर्तन करवावे, सन्यास की बात करे, सत्संग की बात करे। ज़्यादा थोड़ा बहुत सब ठीक है, क्यों पंडित जगन्नाथ मिश्र घर में अब रहे नहीं, बड़ा पुत्र सन्यासी हो गया, माता को भय होता है, डर लगता है। और महाप्रभु को तो ये बात पता है कि इनको भगवान के भक्त बहुत प्रिय नहीं है। क्यों सब कीर्तन भजन करते हैं, इनको अच्छा नहीं लगता। अब भाव माता का अपने वात्सल्य के अनुसार है, इसलिए प्रसंग थोड़ा सा हटके है। माता तो आ गई है जी। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। राम राजा सरकार की जय। राधे वर कृष्णचंद्र भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय।
हनुमान जी महाराज की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। चलो जी, समय को दर्शित करते हुए आज यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम।